कहते हैं जैसे दुनिया में हर इंसान बुरा नहीं होता, वैसे ही हर आत्मा भी बुरी नहीं होती। कुछ आत्माएं बस उन्हीं को परेशान करती हैं जिन्होंने उन्हें कोई तकलीफ दी है या उनके साथ कुछ बुरा किया है। आज की डेड फाइल्स की कहानी ऐसी ही आत्मा की है। अनुराग दिल्ली की भीड़ भाड़ से दूर वीकेंड मनाने अपने दोस्त पीयूष के साथ मनाली आया। दोनों ने होटल में एक रूम लिया और रूम के अंदर जाकर दोनों फ्रेश हुए और मनाली के हसीन वादियों में घूमने निकल गए। मनाली में इतनी कड़ाके की ठंड थी कि कोई भी इंसान बिना गर्म कपड़ों के रह ही नहीं सकता था। कड़ाके की ठंड के साथ साथ हवाएं भी बहुत तेज थी और इन हवाओं का शोर काफी भयंकर था। इस शोर में अनुराग के कानों में एक आवाज आ रही थी, जैसे मानो कोई ठंड में ठिठुर रहा हो। अनुराग ने आसपास देखा तो कोई नहीं था। अनुराग इस बात को नजरअंदाज करके आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाते ही अनुराग के कानों में फिर एक रोती हुई आवाज गूंजी, प्लीज मुझे घर से मत निकालो, प्लीज मुझे घर से मत निकालो। ये आवाज अनुराग के कानों में गूंज ही रही थी कि सामने से एक पागल आदमी फटे कपड़ों में किसी जानवर की तरह दौड़ता हुआ अनुराग के पास आया और कहा, वो तुझे छोड़ेगी नहीं, देख वहां खड़ी घूर रही है तुझे, उसी ने बताया है मुझे ये। और पागलों की तरह हंसते हुए आगे निकल गया। अनुराग ये सब सुन के घबरा गया। अनुराग को घबराया हुआ देख पीयूष ने अनुराग से कहा, अरे पागल था वो, क्या तू भी एक पागल की बातों का लोड ले रहा है? चल सोलांग वैली चलते हैं। सोलांग वैली मनाली का एक स्नो स्पॉट है जो कि मनाली से कुछ ही देर की दूरी पर है, जहां हर टूरिस्ट घूमने जरूर जाता है। अनुराग और पीयूष सोलांग वैली पहुंचे, जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। बर्फ को देख अनुराग और पीयूष के अंदर का छोटा बच्चा जाग गया और दोनों जमीन से बर्फ उठाकर एक दूसरे पर फेंकने लगे। और दोबारा जब अनुराग ने बर्फ उठाने के लिए बर्फ में हाथ डाला तो बर्फ के साथ साथ हाथों में कोई भारी चीज भी आ रही थी। अनुराग ने जोर लगाकर बर्फ और उस चीज को ऊपर की ओर खींचा तो बर्फ के साथ साथ किसी औरत का सर भी बाहर आया। ये देख मयंक हाथ से बर्फ जमीन पर फेंकते हुए जोर से चीखा और देखते ही देखते अनुराग के पैर जमीन में धंसने लगे। अनुराग चीखने चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा था और फिर उसने देखा कि एक औरत रोते हुए उससे कह रही थी, प्लीज मुझे घर से मत निकालो, प्लीज मुझे घर से मत निकालो। अनुराग को चीखता चिल्लाता देख पीयूष ने अनुराग को जोर से झंझोड़ते हुए कहा, अनुराग, अनुराग क्या हुआ? क्यों चीख रहा है? पीयूष के लाख झंझोड़ने पर भी अनुराग चिल्लाता रहा। फिर पीयूष ने अनुराग को चिल्लाते हुए जोर से थप्पड़ मारकर कहा, क्या हुआ अनुराग? क्यों चिल्ला रहा है? तब जाके अनुराग ने पीयूष की बात सुनी। इतनी ठंडी में पसीने से भीगा हुआ अनुराग सकपकाई हुई आवाज में घबराते हुए बोला, वो मुझे मार देगी, वो मुझे मार देगी। पीयूष को अनुराग की बातें कुछ समझ नहीं आ रही थी, पर पीयूष ने अनुराग को संभालते हुए कहा, कौन मार देगी? कोई नहीं है यहां, तू डर मत, चल होटल चलते हैं। अनुराग डरा सहमा होटल में आया और रूम के बालकनी में बैठकर फोन पर बातें करने लगा। अनुराग फोन पर बात कर ही रहा था कि उसे लगा जैसे कोई अभी अभी उसके पीछे से गुजरा हो। मुड़ के देखने पर वहां कोई नहीं था, लेकिन किसी की तेज सांसें साफ साफ अनुराग के कानों में सुनाई दे रही थी। और तभी रूम की डोरबेल बजी। अनुराग दरवाजे की ओर बढ़ा और दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। अनुराग ने लॉबी में दोनों तरफ देखा तो वहां दूर दूर तक सन्नाटे के अलावा कुछ भी नहीं था। अनुराग रूम का दरवाजा बंद कर जैसे ही मुड़ा तो फर्श पर जो लिखा था वो देख किसी के भी होश उड़ जाते, क्योंकि फर्श पे खून से लिखा था, अनुराग मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं अपना बदला लेने आई हूँ। आखिर कौन थी वो जो अनुराग की जान की दुश्मन बनी हुई थी? आखिर क्यों परेशान कर रही थी वो आत्मा अनुराग को?
ऐसा क्या किया था अनुराग ने? ये सवाल हमारे मन के साथ साथ अनुराग के मन में भी चल रहा था। ये देख अनुराग चीखता चिल्लाता दांत पीसते हुए बोला, कौन है? क्यों परेशान कर रही है मुझे? आखिर क्या बिगाड़ा मैंने तेरा? कि तभी रूम की खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी। बजती हुई एक खिड़की टूट गई और टूटी हुई खिड़की का कांच का टुकड़ा उछलकर अनुराग के पैर को चीरता हुआ जमीन पर जा गिरा। अनुराग डर से चीखा। अनुराग अब समझ चुका था, ये आत्मा उसे नहीं छोड़ेगी। जख्मी अनुराग अपने आप को संभालता हुआ बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए उठकर बाहर भागने लगा, पर पूरे होटल में अनुराग के अलावा कोई नहीं था। भागते भागते अनुराग जमीन पर किसी चीज से टकरा कर गिर पड़ा। जिस चीज से अनुराग टकराया था वो एक औरत की आधी सड़ी हुई लाश थी, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो कई सालों पहले ठंड से मर चुकी थी, क्योंकि उसका शरीर ठंड से अकड़ा हुआ था, जो इस वक्त अनुराग के बगल में पड़ी थी। ये देख अनुराग फिर जोर से चीखा और उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी अनुराग जमीन से उठ नहीं पा रहा था, क्योंकि अनुराग को ऐसा लगने लगा जैसे मानो उसके पैरों में जान ही नहीं है। और धीरे धीरे अनुराग के पूरे शरीर को लकवा मार गया। अब अनुराग जमीन पर बेबस और लाचार पड़ा था, और तभी एक औरत ने अनुराग को हवा में उछालते हुए कहा, मैं कई सालों से तेरा इंतजार कर रही थी, तुझसे अपना बदला लेने के लिए। पिछले जन्म में तू मेरा पति था और हम लोग मॉल रोड के पास इसी शहर में रहते थे। तूने एक दिन शराब पीकर मुझे बहुत मारा और घर से बाहर निकाल दिया। मैंने तेरे हाथ पैर जोड़े, तेरे सामने गिड़गिड़ाई कि मैं इतनी ठंड में कहाँ जाऊंगी, प्लीज मुझे घर से मत निकालो। तूने मेरी एक ना सुनी और मुझे घर से निकाल दिया। उस रात मनाली में बर्फ भरी हुई थी और ठंड में ठिठुर ठिठुर कर मैंने अपनी जान गंवा दी। तुझे इस बात का पता लगते ही तू यहाँ से भाग गया, लेकिन मैं तेरा इंतजार करती रही और आज तू भी वैसी ही मौत मरेगा। ये कहकर उस औरत ने अनुराग को खिड़की से बाहर फेंक दिया और फिर धीरे धीरे अनुराग के शरीर पर बर्फ जमने लगी और अनुराग बर्फ में धीरे धीरे दफन होता चला गया और उसका शरीर बुरी तरह अकड़ने लगा और उसने दम तोड़ दिया। लेकिन उस औरत ने पीयूष को जरा सी भी चोट नहीं पहुंचाई। अनुराग को अपने पिछले जन्म का किया इस जन्म में अपनी जान देकर पूरा करना पड़ा। शायद इसी को कर्मों का फल कहते हैं।